अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। तो आज की इस वीडियो में मेडिकल से रिलेटिव और वीज़ा और इकामे से रिलेटिव कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। इन्होंने बताया है कि ट्वीट करके कि आप अगर इंडिया से यानी किसी भी देश से आ रहे हैं सऊदी अरब तो आपका मेडिकल सऊदी अरब के अंदर भी होगा। कुछ लोग आ जाते हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट ठीक होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब के अंदर मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद ये पता चल जाता है उस बंदे के अंदर कोई बीमारी है या नहीं है। वहाँ पे अगर जैसे कि आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर भी मेडिकल अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो फिर कुछ सेटिंग वगैरह करके कुछ कर दिया जाता है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अभी अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल अनफिट होगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। आपका मेडिकल होता है जब आते हैं आप सऊदी अरब के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन में आपका मेडिकल हो जाता है जब आप सऊदी अरब आ जाते हैं। और एक अपडेट और है इकामे से रिलेटिव। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि इकामे का जो भी फ़ीस होता है वो आपको डबल देना पड़ेगा। इकामे की फ़ीस डबल देनी पड़ेगी। वो क्यों देनी पड़ेगी? जैसे कि अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी पे गए हुए हैं और अगर उसी दौरान आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, ऐसी सूरत में आपके ऊपर जो भी इकामे की फ़ीस होगी वो डबल चार्ज लग जाएगा। यानी कि अगर आपका इकामा 600 रियाल में बनता है या 700 रियाल में बनता है तो आपको वो 1400 रियाल या 1300 रियाल पे करने पड़ेंगे। आउट ऑफ सऊदी अरबिया अगर आप हैं तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं इंडिया, जाने के बाद में कोई मुश्किल हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है तो वो आ नहीं पाते हैं। उसी दौरान उनका इकामा एक्सपायर होने लगता है, तब उसे एक्सचेंज करवाते हैं। जो भी आउट ऑफ सऊदी अरबिया होगा उसको इकामे का डबल चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आप आउट ऑफ सऊदी अरबिया हैं तो आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपका डबल चार्ज लगेगा। यानी कि जो 1 महीने का वीज़ा आपका एक्सचेंज होता है उसकी फ़ीस होती है 100 रियाल। तो अगर आप आउट ऑफ सऊदी अरबिया यानी कि छुट्टी पे गए हुए हैं, आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपको 200 रियाल का चार्ज लगेगा। और जिसका वीज़ा मल्टीपल वीज़ा होता है, मल्टीपल वीज़े का 1 महीने का चार्ज है वो 200 रियाल है। तो मल्टीपल वीज़े का 400 रियाल लगेगा। अगर एक अपडेट और है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सऊदी अरब के जद्दा में फ़िलिस्तीन स्ट्रीट पर शुक्रवार को सिटी पार्क फेस्टिवल में भयानक आग लग गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी आग लग गई थी और सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने प्रयास किया आग बुझाने का। और उसके आसपास में काफ़ी गोदाम भी हैं, उसको आग बुझाने का काम किया इन लोगों ने। ये आग किस तरीके से लगी इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। और इसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा ये आग किस लिए लगी थी और क्या कारण थे। इस पर एक अपडेट और है, दुर्घटना के बाद कार की मरम्मत के लिए अफसर से एनओसी प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफसर प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली सेवाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। तो इसमें पहले से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐड हैं, जैसे कि अपना इकामा नंबर और एक आईडी बनाना पड़ती है अफसर की। उसके बाद में आपका जितना भी सऊदी में जो भी कुछ कर रहे हैं वो अफसर के माध्यम से ही होता है। बैंक में अकाउंट खुलवाना है वो भी अफसर के माध्यम से ही, लाइसेंस वगैरह कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप वो अफसर के माध्यम से ही होगी। तो इसमें काफ़ी अपडेट आती रहती हैं। अगर आप अपना वीज़ा चेक कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट चेक कर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐड होती है। तो कोई भी चीज़ है सऊदी के अंदर अफसर के माध्यम से, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर कहीं बताते हैं या फिर इकामा नंबर आपका किसी ने ले लिया, कोई भी फ़ाइन आता है वो अफसर के माध्यम से आपके ऊपर फ़ाइन भी आ जाता है। जो भी आईडी आपकी बनी हुई अफसर से लिंक होती है, मोबाइल नंबर भी लिंक होता है। तो इसमें काफ़ी सारी अपडेट आती रहती है। इसी तरीके की एक अपडेट और आई है, यह है ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कार की डेंटिंग पेंटिंग के लिए अफसर के ज़रिए एनओसी जारी करने की शर्तें तय हैं, जिसका पालन करना होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार जिस वाहन की मरम्मत के लिए
एनओसी की आवश्यकता है उसका मालिक पुलिस द्वारा वंचित नहीं है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट या कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्रैश हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसके बाद में जो भी डेंटिंग पेंटिंग होगी वो कंपनी की गारंटी, यानी कि कंपनी से इंश्योरेंस हो रखा है आपका, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अफसर के माध्यम से एनओसी प्राप्त होगी, वो अफसर के माध्यम से आपके पास एनओसी प्राप्त हो जाएगी।